जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान जीके जीएस के संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं लेकर आए हैं। और अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 प्रश्न का भी सही आंसर कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का सही जवाब है रंगराजन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे जड़ बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तना भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये है रेडॉन। रेडॉन नोबल गैस जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। 5वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा द केसरी और मराठा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। और मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो अंग्रेजी में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। 6ठा प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो याद रखिएगा, संतूर से जुड़ा है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बताया गया है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या है, पश्चिमी घाट। तो देखिए, सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सभी क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में पश्चिमी घाट दिया गया है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, सिरका में जो है
मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो सही जवाब है गोंडवाना प्रकार के चट्टानों में। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर्ज की गई है। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 के वृद्धि दर दर्ज की गई है। 12वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन मुंगेर। याद रखना है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो गोपालगंज है। और बिहार में अगर लिंगानुपात पूछे कितना है तो 918 है। और बिहार में शिशु लिंगानुपात पूछे तो 935 है। दोनों को ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है तो वेनेजुएला में है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन कोलंबिया देश जो है ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी बोलिविया हो गया, पराग्वे हो गया, ये दोनों जो है लैंड लॉक कंट्री है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है तो टेस्ला। ल्यूमेन किसका होता है, ज्योति फ्लक्स का होता है। कैंडेला किसका होता है तो ज्योति तीव्रता का होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वेबर किसका होता है। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है। और दोस्तों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको लगभग 25 से 30 प्रश्नों का सही आंसर करना है। तो इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन कैंसर जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ट्रिप्सिन जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है रीटर को जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पूछा गया है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम, तो सही जवाब क्या है रीटर को। लिटमस पत्र किसके बने होते हैं। चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, लिटमस पत्र जो है ये लाइकेन के बने होते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन लाइकेन। यहाँ पे याद रखना, इस तरह से होगा, लाइकेन के बने होते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में किस प्रकार के कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, भारत में बिटुमिनस प्रकार के जो कोयला होते हैं सबसे अधिक पाया जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है।
और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंचता है। और यहाँ से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में कब पहुंचता है? तो मई के अंत में पहुंचता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क जो है ये बॉक्साइट है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस शहर को मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है? तो देखिए, मूर्तियों का शहर जो है कोझीकोड को कहा जाता है, ध्यान रखना है। कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक की बात करें महानदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो कटक है यहीं पर क्या है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है। कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अपवर्तन के कारण पानी से भरे तालाब की गहराई कम दिखाई पड़ती है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पे बात करते हैं चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर इसकी राजधानी थी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। फाहियान कहाँ के निवासी थे? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो चीन के। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे छोटा जो है ये है आर्कटिक महासागर, ध्यान रखना है। और आपको याद होगा मेरियाना गर्त। तो प्रश्न बन सकता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया है। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? और दोस्तों, सेशन के एंड में आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, के एम मुंशी है।
पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, चार्ल्स विल्किंस ने, याद रखना है। आखिरी प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? एक पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।